हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी एवं एनटीटी इन सभी की रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। लगभग 350 वैकेंसीज़ हैं और जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में भी क्लियर पता चल ही रहा है, ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो 2024 से 25 तक का आपका जो सेशन रहेगा उस सेशन के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। बात करेंगे सैलरी की, वैकेंसीज की। देखिए यहाँ पर है ना, अलग अलग नोटिफिकेशन दिए गए, जैसे टीजीटी का अलग दिया गया है, पीआरटी का अलग दिया गया है, पीजीटी का अलग दिया है, प्री प्राइमरी का अलग नोटिफिकेशन है। तो 4 नोटिफिकेशन है, चारों ही नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल में शो कर दूंगी। प्लस आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। और हाँ, यहाँ सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़, कि कई बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम है, तो क्या हम किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा सकते हैं क्या जहाँ सिर्फ हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए वो वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको डिटेल सारी जितनी भी वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं वो आपको क्लियर मिल जाएँ। प्लस आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं। तो देखिए 4 नोटिफिकेशन है, चारों नोटिफिकेशन में 2 नोटिफिकेशन में आपका 4 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 ही नोटिफिकेशन में आप लोग 28 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप लोग टाइमली अप्लाई करना। कोई भी किसी भी तरीके की कोई फ़ीस यहाँ पर आपसे नहीं ली जा रही। ठीक है, और ऑफलाइन जो आपको यहाँ पर मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूँगी कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करके इनके बाय पोस्ट इन्हें सेंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज़ की डिटेल बता देती हूँ ताकि आपके और डाउट भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्राइमरी में आपकी मीडियम बता देती हूँ। मीडियम में आपका इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, ये मीडियम रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट बता रही हूँ मैं आपको। जैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं 120 हैं इंग्लिश मीडियम में, 8 हैं आपकी गुजराती मीडियम में, और हिंदी मीडियम में आपका 25 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो आपकी हैं यहाँ पर 153 वैकेंसीज हैं। आप कैटेगरी वाइज आप लोग खुद देख लेना। इसके बाद अगर बात करें अपर प्राइमरी, ठीक है, तो अपर प्राइमरी में जो आपका मीडियम रहेगा, यहाँ भी सेम चीज़ है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी मीडियम रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपका जो वैकेंसीज रहेंगी 43 रहेंगी, साइंस एंड मैथ्स की 40 रहेंगी, सोशल साइंस की आपकी 27 रहेंगी। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम में आपकी 5 रहेंगी इंग्लिश की, 5 रहेंगी मैथ्स एंड साइंस की। ठीक है, और अगर बात करें मराठी मीडियम में तो इंग्लिश की रहेंगी 2 वैकेंसी, साइंस एंड मैथ्स की रहेंगी आपकी 10 वैकेंसीज और सोशल साइंस की वैकेंसीज रहेंगी आपकी 6। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो आपकी होंगी वो 138 हैं। तो दोनों ही अगर बात करें दोनों वैकेंसीज़ के बारे में तो यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी, ठीक है, दोनों की ही 291 वैकेंसीज़ आपकी हो रही हैं। इसके बाद मैं आपको और भी वैकेंसीज़ दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारा दूसरा नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ टीजीटी की वैकेंसीज़ हैं। टीजीटी में आपका जो मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आपकी जो वैकेंसीज़ रहेंगी इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, 4 ही वैकेंसी सारी हैं। अगर बात करें हिंदी मीडियम की तो इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल साइंस, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं 24 हैं। एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी में कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट और हाँ, एज की अगर बात करें तो 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर सारी चीज़ों को मैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो ये आपका थर्ड नोटिफिकेशन है जिसमें कि हम बात करें प्री स्कूल टीचर यानी कि एनटीटी की बात की जा रही है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी हैं वो 26 हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे देखने को मिली, यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जा रही है वो 10,000 है पर मंथ। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे
और चाहते हैं नौकरी करना तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज़ हैं उनमें आपको अच्छी सैलरी, मतलब ठीक ठाक सैलरी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस नर्सरी वाले में जो आपकी सैलरी है वो बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लास्ट नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, फिर सबकी एक साथ मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँगी। लास्ट नोटिफिकेशन ये आपका पीजीटी का है, और पीजीटी में आपकी सोशियोलॉजी हिस्ट्री की एक वैकेंसीज़ है, अकाउंट्स एंड कॉमर्स की एक वैकेंसीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो, अब मैं यहाँ पर आपको डिटेल वाइज चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि आपको पहले ही पता चल गया, ये जो वैकेंसी है ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ है। आप बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स आपकी होनी चाहिए 55% के साथ, प्लस बीएड, और आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए। द मीडियम ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, मीडियम यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम रहेगा। और एज की अगर बात करें तो एज आपकी 30 ईयर्स रहेगी। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का बेनिफिट मिलता है, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, और पीडब्ल्यूएच कैंडिडेट को आपका 10 ईयर्स का। नॉर्मली यही सिनेरियो आपका चलता है। ठीक है, इसके बाद बात करें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आप कब तक कर सकते हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ शो हो ही रहा है, 4 अप्रैल तक आप लोगों को इनको एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करना होगा, और बाय पोस्ट आप लोग इनके एड्रेस पे भेजेंगे। एड्रेस क्या है, मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। तो यहाँ एड्रेस जो है आपका ये है दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, यहाँ पर अभी दूसरी जो नोटिफिकेशन है ना उसमें पूरा पोस्ट का एड्रेस दे रखा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका फॉर्म है, इसे प्रिंट आउट करके अपना फिल करके इनके दिए गए एड्रेस पर भेज देना। ठीक है, और इसके बाद और ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो लास्ट डेट है आपकी वो है 28। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म इनका दे रखा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना फिल करके, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म फिलअप करके अपना भेज देना। ठीक है, इसके बाद मैं बात करें आपका एड्रेस वाला, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो है यहाँ पर आप 28 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 28 मार्च लास्ट डेट रहेगी। जैसे वहाँ 4 अप्रैल है तो यहाँ 28 मार्च लास्ट रहेगी। यहाँ पर अगर बात करें टीजीटी में, तो यहाँ भी एज जो दे रखी है 30 ईयर्स दे रखी है, और ग्रेजुएशन आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड या बीएलएड हो तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, अब बात करें आपका जो लास्ट डेट, यहाँ पर भी 4 अप्रैल आपकी लास्ट डेट दे रखी है। ठीक है, अगर बात करें आपकी जो, हाँ देखिए यहाँ पर ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग यहाँ पर सेंड कर देना अपना एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312, लेखा भवन। ठीक है, ये वाला पूरा एड्रेस है ना, इस एड्रेस का स्क्रीनशॉट लेके पूरा एड्रेस आप बाय पोस्ट अपना अप्लाई करते टाइम ये भेज देना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लास्ट नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, और उसकी भी जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो भी बता देती हूँ। ये लास्ट नोटिफिकेशन है आपका, इसमें भी जो आपकी एज दे रखी है 30 ईयर्स दे रखी है। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, टीजीटी के लिए आपका प्राइमरी के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास सीटेड पेपर 1, और डीएलएड जेबीटी जो भी आप जिस भी नाम से जानते हो 2 ईयर्स वाला आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें अपर प्राइमरी की, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस बीएड, प्लस आपका सीटेड पेपर 2। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें आपका लास्ट डेट, तो देखिए लास्ट डेट यहाँ पर 28 मार्च है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारी जितने भी नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को दिखाए, ये सारे ही नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें लास्ट डेट अभी मुझे शो नहीं हो रही, जैसे कि आपको पता है 23,000 सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पर। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, हाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अप्लाई कर सकते हैं 28 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
कोशिश तो करी है मैंने सारी चीज़ें क्लियर करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी किसी ना किसी माध्यम से मैं आपकी क्वेरीज को फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी। एक चीज़ और बता रही हूँ कि किसी भी तरीके की यहाँ पर फ़ीस कोई नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो यहाँ नौकरी करने में तो एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिलअप करके बाय पोस्ट इनके एड्रेस पे भेज देना अगर एलिजिबल होते हो तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो।